बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड व्यूवर्स। सर ज़फ़र यूट्यूब के ट्विटर चैनल से टॉपिक है हमारा आज बिल के छोटे छोटे दूसरे मामलात जो हैं वो। तो बिल की जो कुछ मामलात ऐसे होते हैं जो कि बड़े समझना बड़ा ज़रूरी होते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको चंद बातें समझा दूँ कि ये जो बिल ऑफ एक्सचेंज होता है इस पर सबसे बड़ी बात ये होती है कि एक ड्यू डेट लिखी हुई होती है, और अगर ड्यू डेट ना भी लिखी हुई हो तब भी वो 90 डेज के बाद ऑटोमेटिकली ड्यू बन जाता है, ऑटोमेटिकली ड्यू डेटेड हो जाता है। आप कर लेते हैं स्टूडेंट के इसके ऊपर जो ड्यू डेट लिखी हुई है वो मैं कहता हूं कि आप वो सितंबर 2020 लिखी हुई है, 15 सितंबर 2020 लिखी हुई है। इसका मतलब है कि ये 15 तारीख को, सितंबर की 15 तारीख को पेएबल हो जाएगा, इसको ड्यू डेट हो जाएगी। अब आप इसको पे करेंगे ही करेंगे। तो 15 तारीख से पहले जो आपका डेब्टर है, सॉरी आपका जो क्रेडिटर है या जो ड्रॉवर है, वो 15 तारीख से पहले आपको पाबंद नहीं कर सकता। आपने उसकी पेमेंट जो है वो 15 तारीख को ही करनी है। फर्ज कर लेते हैं कि इसके ऊपर जो पेमेंट लिखी हुई है वो है 10 लाख रुपए की, और 10 लाख रुपए आपने जो पे करना है वो करना है 15 तारीख को। 15 तारीख से पहले किसी भी सूरत में वो तकाजा नहीं कर सकता कानूनी तौर पर। अब ये जो 15 तारीख लिखी हुई है, 15 सितंबर, जिस दिन 15 सितंबर की डेट आ गई उस तारीख को ये जो बिल है हमारा ये ड्यू हो जाएगा। अब आपको पे करना है, लिहाजा इस तारीख को जो उस पर 90 डेज के बाद की लिखी हुई होती है उस तारीख को हम कहते हैं मैच्योरिटी ऑफ द बिल। आज बिल, इस तारीख को बिल मैच्योर हो जाएगा। ये अमल मैच्योरिटी ऑफ द बिल कहलाता है, ये अमल बिल की बलूगत कहलाता है। बिल बलूगत पर पहुंच गया, अब ये बिल हर कीमत पर आज पे होना है। तो ये जो ड्यू डेट होती है दरअसल ये डेट ऑफ मैच्योरिटी होती है। इस तारीख को बिल आपका मैच्योर हो जाएगा। आप स्टूडेंट यहाँ ये ख्याल रखिएगा कि आपको ये जो हम 15 तारीख का जो टाइम दे रहे हैं, जिस तारीख को ये बिल आपका ड्यू हो जाएगा और आपको पे करना होगा, डेट ऑफ मैच्योरिटी कहलाएगा, बिल मैच्योर हो जाएगा, बिल बलूगत को पहुंच जाएगा। लेकिन कानूनी तौर पर हम 15 तारीख के बाद 3 दिन आपको मजीद रायत के दे देते हैं पेमेंट करने के लिए। अगर आपको 15 तारीख को पे नहीं कर सके तो 16 और 17 को भी पे कर सकते हैं। यूं एक्स्ट्रा 3 दिन आपको दे दिए जाते हैं। ये जो एक्स्ट्रा 3 दिन हम आपको देते हैं पेमेंट के लिए, इस पर ना तो कोई चाराजोई हो सकती है, ना इस पर फालतू इंटरेस्ट हो सकता है, ना कोई तकाजा हो सकता है, कुछ नहीं। कानूनी तौर पर आपको हम 3 दिन देते हैं। ये जो हम आपको 3 दिन देते हैं इसी को हम ग्रेस डेज का नाम देते हैं। रायती अय्याम आम तौर पर ये जो है वो 3 दिन होते हैं। अब ये जो 3 दिन गुजर गए उसके बाद कानूनी चाराजोई होती है। उसके बाद आप बाकायदा कोर्ट में जाकर सूट फाइल कर सकते हैं। फिर इसका एक लंबा प्रोसेस है, फिर नोटिंग होती है, फिर प्रोटेस्टिंग होती है। इस पर अलग से वीडियो देंगे हम। तो जिस तारीख को बिल मैच्योर हो जाएगा वो मैच्योरिटी ऑफ बिल कहलाएगा ये अमल। और एक्स्ट्रा 3 दिन हम जो आपको देते हैं इसको हम कहते हैं रायती अय्याम। अब स्टूडेंट उसके ऊपर जो टाइम लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है 15 तारीख का। 15 तारीख मैं फर्ज कर लेता हूं मैं एक्सपोर्टर हूं। अगर मैं एक्सपोर्टर हूं तो ये बिल मेरे पास मौजूद है, आपका दिया हुआ, आपने एक्सेप्ट किया हुआ है। तो आपने एक्सेप्ट करके वो बिल मुझे भेज दिया और आपने मुझसे वादा कर लिया कि मैं 15 तारीख को पे कर दूंगा 10 लाख रुपए। और 15 तारीख से पहले अगर बतौर एक्सपोर्टर मुझे जरूरत पड़ जाती है पैसे की, आप 15 तारीख को ही पाबंद हैं, बाउंड हैं 15 तारीख की। 15 तारीख से पहले मैं आपको कह नहीं सकता। लेकिन फर्ज कर लेते हैं कि आज है 15 तारीख, मैं फर्ज कर लेता हूं आज 15 है अगस्त की और मुझे आज पैसों की जरूरत पड़ जाती है। तो मेरे पास 2 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन तो ये है कि मैं बराह रास्त आप ही से रिक्वेस्ट करूं कि भाईजान अगर आप ये बिल काइंडली ले लें और 10 लाख रुपया जो आज 1 महीना बाद पे करना है मुझे आज ही पे कर दें, तो मुझे बड़ी ज़रूरत है। तो कानूनी तौर पर आप पाबंद तो नहीं है, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं। तो आप मुझे ये कहेंगे कि हाँ मैं 1 महीना पहले अगर आपको 10 लाख रुपए की पेमेंट कर देता हूं तो मुझे क्या फ़ायदा है। तो जो इम्पोर्टर है जिसने पैसे देने हैं, जो डेब्टर है, जो मकरूज है, वो ये पूछेगा कि भाई मैं 1 महीना पहले पेमेंट कर रहा हूँ,
तो मुझे उससे क्या एडवांटेज मिलेगा। तो मैं उससे ये कहूँगा कि आपने 10 लाख रुपए मुझे जो पे करना है उसमें जो इंटरेस्ट है जो कि 1 लाख रुपए है, मैं फर्ज कर लेता हूँ आपने 10 लाख रुपए की अमाउंट है मेरी, 1 लाख रुपए उस पर इंटरेस्ट है जो मैंने आपसे लेना है 15 तारीख को, तो मैं 10 लाख रुपए तो आप मुझे पे करेंगे ही करेंगे। ये जो 1 लाख रुपए आपने मुझे पे करना है एक्स्ट्रा सूद के तौर पर 15 तारीख को, तो मैं उसमें से कुछ सूद आपको छोड़ देता हूं। ये कैसे छोड़ दूंगा, कितना छोड़ दूंगा, जो बैंकों की शरह इंटरेस्ट राइज होती है उसके हिसाब से होता है। मिसाल के तौर पर 1 लाख रुपए है, 3 महीनों का इंटरेस्ट 1 लाख रुपए बनता है, तो 1 लाख रुपए तकरीबन एक महीने का तकरीबन 33,000 रुपए बनेगा। तो यूं मैं 1 महीना पहले आपसे पेमेंट ले रहा हूं, लिहाजा 1 महीने का इंटरेस्ट यानी कि 33,000 रुपए मैं आपको छोड़ दूंगा। यूं मुझे आप 1 लाख रुपए जो एक्स्ट्रा सूद की मद में पे कर रही हैं 10 लाख के अलावा, उसमें से 33 लाख रुपए 33,000 रुपए आप रख लें और 67,000 रुपए मुझे आप पे कर दें। यूं 2 महीने आपने यूटिलाइज किया है मेरे उधार वाले पैसों को, 67,000 रुपए आप मुझे पे करेंगे और 33,000 रुपए मैं आपको छोड़ देता हूं। तो यूं आपको 15 तारीख को जो 1 लाख रुपए पे करना था, आज अगर पे कर देते हैं तो 1 लाख की बजाय आपको सूद 67 या 66,000 रुपए पे करना है। तो यूं थोड़ा सा पैसा सूद की मद में जो पे करने वाले थे वो आपको बच जाता है। इस तरह आप इस लालच में आकर ये हो सकता है सोचें कि हाँ ये ठीक है कि मैं अगले महीने भी पे करना ही है ना, अभी पे कर दूँ तो इतने 33,000 रुपये बच जाता है। यहाँ स्टूडेंट ख्याल रखिएगा, बिल ऑफ एक्सचेंज लाखों का नहीं करोड़ों रुपए का बना करता है। आप करोड़ों रुपए में अगर आप देखें 1 करोड़ रुपया की अगर आप इंटरेस्ट पे कर रही हैं और उसमें से 33 लाख रुपए एक महीने के लिए आपको बच जाते हैं, तो कितनी बड़ी अमाउंट हो सकती है ये। तो ये एक अमाउंट बचाने के लिए, लालच के लिए, पैसा बचाने के लिए आप बिफोर टाइम मुझे पे कर दें। अगर आपने मुझे बिफोर टाइम पे कर दिया तो ये अमल जो है हमारा, ये कहलाएगा आपका रिटायरमेंट ऑफ द बिल। वक्त पर पे करेंगे तो ये मैच्योरिटी ऑफ द बिल कहलाएगी, बिफोर टाइम पे करेंगे तो ये आपका रिटायरमेंट कहलाएगा। इस तारीख को आप पे करेंगे 15 तारीख को, तो फिर तो ये आपका मैच्योर हो जाएगा बिल। बिफोर दिस डेट अगर आप पे करते हैं तो इस अमल को आप रिटायरमेंट ऑफ द बिल का नाम देते हैं। आप ये जो रिटायरमेंट ऑफ द बिल है, मैं आपके पास रिक्वेस्ट लेकर आया बिफोर टाइम आप मुझे पे कर दें, आप मान गए, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन अगर आप नहीं माने तो मैं बाउंड नहीं कर सकता। अब मेरे पास एक और ऑप्शन है, मेरे पास एक और रास्ता है, और वो रास्ता कौन सा है, मैं आपका ये जो बिल है जिसको आपने एक्सेप्ट किया हुआ है, आप मुझे पेमेंट करने के पाबंद हैं 15 तारीख को, मुझे आज पैसे चाहिए, मैं आपका एक्सेप्ट किया हुआ वो बिल बैंक में लेकर चला जाता हूं और बैंकर को मैं ये कहता हूं कि फला आदमी का एक्सेप्टेड बिल है मेरे पास 10 लाख रुपए का, तो 10 लाख रुपए बैंकर से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि वो मुझे बैंक आपके बिहाफ पर पे कर दे। अब बैंक मुझसे 2 सवाल करेगा। एक सवाल तो मुझे ये करेगा कि मैं उसके बिहाफ पर पे करूं, क्यों, मुझे क्या एडवांटेज है। तो मैं बैंक को कहूंगा कि मैंने 15 तारीख को उस शख्स से 10 लाख प्लस 1 लाख सूद 11 लाख रुपए लेना है, लिहाजा आप उस की जगह पर आप मुझे पे कर दें और आप मुझे 10 लाख रुपए उसकी जगह पर ये पे कर दें। वो जो 1 लाख रुपए अगले महीने पे करेगा एक्स्ट्रा, उसमें से 33,000 रुपया मैं बैंक को बतौर इंटरेस्ट पे कर देता हूं। यूं बैंक 10 लाख रुपया प्लस 1 लाख में से 2 महीने का सूद यानी कि 67,000 रुपये मुझे पे कर देगा। अब 15 तारीख को आपका बैंकर आपको कॉल करेगा कि फलां शख्स के आपने 11 लाख रुपए देने हैं, वो शख्स आपकी पैसे हमने आपकी जगह पर पे कर दिए हैं, लिहाजा आप बैंक में आके 11 लाख रुपए जमा करवाएं। यूं वो शख्स 15 तारीख को 11 लाख रुपए बैंक में जमा करवाएगा, बैंक को मिल गया 11 लाख रुपया, बैंक ने मुझे दिया है 10,67,000 रुपया, यूं 33,000 रुपया बैंक को एक्स्ट्रा पैसे मिल गए। यूं बैंक को भी फायदा हो गया और मुझे भी बिफोर टाइम पैसे मिल गए और उस शख्स को भी 15 तारीख का मार्जिन मिल गया, वो भी 15 से पहले डिस्टर्ब नहीं हुआ, वो 15 को ही पे करेगा और 15 को 11 लाख रुपए पे करेगा। उस 11 में से कुछ पैसा बतौर इंटरेस्ट बैंक रख लेगा, कुछ मुझे पे कर देगा, यूं तीनों पार्टीज का फायदा हो जाएगा। इस अमल को हम कहते हैं डिस्काउंटिंग ऑफ द बिल। अगर बिफोर टाइम पैसे मैं उसी पार्टी से वसूल कर लेता हूं तो ये कहलाता है रिटायरमेंट ऑफ द बिल
और अगर मैं बिफोर टाइम उस पार्टी की बजाय उसके बैंकर से पैसे ले लेता हूं तो इसको कहता है हम डिस्काउंटिंग ऑफ द बिल। ख्याल रखिएगा कि बिल उस शख्स आज बैंक उस शख्स की जगह पर पे करेगा जो कि क्रेडिबल होगा। बैंक जानता होगा कि हाँ ये क्रेडिबल है, इसका बिजनेस अच्छा है, इसका अकाउंट हमारे पास मौजूद है वगैरह वगैरह, तो जाहिर है कि वो रिलायबिलिटी तो चेक करेगा ही करेगा। तो इस अमर को कहते हैं डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। वही पार्टी बिफोर टाइम पैसे दे देगी तो ये कहलाएगा रिटायरमेंट ऑफ द बिल। उस पार्टी की जगह पर उसका बैंक पे कर देगा तो ये कहलाएगा डिस्काउंटिंग ऑफ द बिल। अब सूत्रधार स्टूडेंट ये होती है कि ये जो 33,000 रुपए मैंने छोड़ा है, या तो आपको पार्टी को छोड़ा है या फिर बैंक को मैंने छोड़ दिया है, तो ये जो पैसा हमने छोड़ा है इस पैसे को हम कहते हैं रिबेट। इस अमल को नहीं, इस पैसे को रिबेट कहते हैं। ये जो 33,000 रिबेट मैंने, या तो 33,000 रुपए आपको रिबेट देना है या मैंने 33,000 रुपए बैंक को रिबेट देना है। तो इसके अलावा स्टूडेंट हमारे पास है काबिज बरास्ता मामूल। ये मैंने पिछली वीडियो में बड़ी डिटेल से बात की है। कौन होता है वैसे थोड़ा सा बता देता हूं आपको। ये वो शख्स होता है जो कि बिल को असली समझकर अपने पास रखता है। जो शख्स बिल को असली जानते हुए अपने पास रख लेता है उस शख्स को, उस पर्सनैलिटी को हम होल्डर इन ड्यू कोर्स का नाम देते हैं। अब स्टूडेंट हमारे पास आखिरी बात है रीडिस्काउंटिंग ऑफ बिल क्या होती है। डिस्काउंटिंग ऑफ बिल तो आप समझ गए। मिसाल के तौर पर हम कहते हैं कि ये एक बैंक है और इस बैंक में मिसाल के तौर पर हम कहते हैं ये HBL है। इस बैंक के पास मैं गया बिल लेकर कि फलां शख्स का एक्सेप्टेड बिल है मेरे पास, लिहाजा मिस्टर हबीब बैंक आप मुझे 10 लाख रुपया पे कर दें। तो हबीब बैंक जो है वो 10 लाख रुपया मुझे पे कर देगा, मेरा बिल जो कि आपने एक्सेप्ट किया हुआ है वो रख लेगा। यूं मेरे साथ और बहुत सारे लोग भी ऐसे होंगे जो बैंक में बिल लेकर जाएंगे और कैश लेकर आ जाएंगे। यूं एक वक्त ऐसा आएगा कि बैंक के पास बिल के ढेर लग जाएंगे, बिल की बड़ी अमाउंट जमा हो जाएगी, उसके अगेंस्ट में कैश पे हो जाएगा। अगरचे ये आना है अगले महीने बैंक को सारे का सारा विद इंटरेस्ट आना है, नुकसान नहीं उसका कोई भी, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि बैंक के पास बहुत सारे बिल जमा हो जाएं। अब बैंक को भी जरूरत पड़ जाए पैसों की, उसके पास कैश नहीं है लेकिन बिल पड़े हुए हैं। अब बिल की जो पेमेंट होनी है वो अगले महीने, आपने तो अगले महीने पे करना है। बैंक को भी पैसों की जरूरत पड़ सकती है किसी कर्जे की सूरत में या कोई भी वजह हो सकती है। तो बैंक को अगर पैसे की जरूरत पड़ गई और बैंक के पास बिल मौजूद हैं तो बैंक के पास ऑप्शन क्या होता है। बैंक वो हमारे दिए हुए बिल स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को जमा करवा देगा, मरकजी बैंक को दे देगा। यूं मरकजी बैंक को वो बिल जमा करवा के उससे कैश ले लेगा और 15 तारीख को आपने ये जो बिल पे करना था, अब आप उस हबीब बैंक की बजाय मरकजी बैंक को या स्टेट बैंक को पैसे जमा करवाएंगे 11 लाख रुपया। अब सवाल ये पैदा होता है कि सेंट्रल बैंक को क्या मिलेगा। तो सेंट्रल बैंक को क्या मिलेगा, फर्ज कर लेते हैं कि मैंने 1 महीना पहले बैंक से पैसे ले लिए, यूं 33,000 रुपया मैंने बैंक को रिबेट की सूरत में पे किया या करना है। अब हबीब बैंक क्या करता है, 15 दिन बाद, 15 दिन तो वो अपने पास रखता है, उसे 15 दिन पहले जरूरत पड़ गई तो 15 दिन के बाद वो स्टेट बैंक के पास चला जाता है। 15 दिन के बाद वो चला जाता है आपके स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास। वो कहता है कि जी ये बिल रख लें और मुझे इसके अगेंस्ट में 11 लाख रुपए दे दें या जो भी अमाउंट है वो दे दें। तो स्टेट बैंक इससे पूछेगा कि आपने कितना पैसा कमाया। वो कहेगा मैंने 33,000 रुपया कमाया है। तो स्टेट बैंक कहेगा फिर 33,000 में से 15 दिन आपने रखा है, 15 दिन आप मुझसे एडवांस ले रहे हैं पैसे, लिहाजा इसको आधा आधा कर लेते हैं। यूं 16,500 रुपया स्टेट बैंक को पे करेगा हबीब बैंक, यूं 16,500 रुपए कम रिसीव करेगा हबीब बैंक। तो अब चारों पार्टीज का फायदा हुआ। आपको टाइम मिल गया 15 सितंबर का, मुझे बिफोर टाइम पैसे मिल गए, थोड़ा सा नुकसान बर्दाश्त करके 33,000। 15 दिन एडवांस पैसे हबीब बैंक ने मुझे दिए, 16,000 इसको बच गया। 15 दिन जो है वो स्टेट बैंक अपने पास से एडवांस पैसे दे रहा है, यूं 16,000 16,500 रुपए इसको बच गया। चारों आदमियों का फायदा होता है। ये जो प्रोसेस है सारे का सारा, इसको हम कहते हैं रीडिस्काउंटिंग ऑफ बिल। जब हम कमर्शियल बैंकों के पास ले जाकर बिल कैश करवा लेते हैं तो ये अमल है डिस्काउंटिंग ऑफ द बिल। जब यही अमल बैंक मरकजी बैंक के पास ले जाकर करवाता है, हम जाएंगे कमर्शियल बैंक के पास, हम बराह रास्त मरकजी बैंक के पास नहीं जा सकते, हम जाएंगे बैंक के पास, ये है डिस्काउंटिंग। और बैंक जाएगा बड़े बैंक के पास यानी कि सेंट्रल बैंक के पास, ये है रीडिस्काउंटिंग। ऐसी सूरत में जिधर जिधर भी जो पैसा बचेगा, जिधर जिधर भी जो मुनाफा होगा, जिधर जिधर भी जो एडवांटेज मिलेगा, वो सारा पैसा रीबेट कहलाता है।
तो ये बेसिक पार्टीज थी। ये मुश्किल टॉपिक था, बहुत सारे बच्चे इन बातों को नहीं समझते, तो मैंने सोचा कि ये बड़ी एक ज़रूरी बात है, बच्चों से ये कर दी जाए। तो हमारी आज की वीडियो मेरा ख्याल है कि आपको बहुत अच्छी लगी होगी। तो इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ हाज़िर होंगे अगली वीडियो के साथ, लेकिन जाने से पहले आपको याद करवाना है कि आपने हमारे सब्सक्राइब करना है, हमारे चैनल को शेयर और लाइक भी करना है, और बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस किया करें, अपने दोस्तों को ज़रूर बताया करें। और साथ ही साथ मैं हर वीडियो में अब आपको बताता हूँ कि आप हमारे ब्लॉगर पर भी जाएं, ztutor.blogspot.com पर जाकर भी आप अपने तमाम मामलात को शेयर कर सकते हैं हमसे, और हमारे इस ब्लॉगर को भी जाके लाइक शेयर किया करें, इस पर भी कमेंट्स किया करें, ताकि हमें पता चले कि कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। और यहाँ हम छोटे छोटे नोट्स भी लिख रहे हैं, खासतौर पर MCQ जो है वो हमने यहाँ जनरेट करना शुरू कर दिए हैं। तो इंशाअल्लाह ताला हाजिर होंगे अगली वीडियो के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आपका और हमारा अल्लाह हामी और नासिर।